अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 159 के पार्ट 3 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में मलका इब्राहिम बे का खंजर अपने गले पर रखते हुए कहती है, काट डालें मुझे इब्राहिम साहब, चूंकि आज आपने हमारे बेटे के कातिल को रिहा कर दिया है, मुझे वहाँ भेज दो जहाँ मेरा बेटा है, मुझे काट डालो। तो इब्राहिम बे कहते हैं, मलका ऐसा ना करो। मगर मलका चिल्लाते हुए कहती है, मैं क्या ना करूँ इब्राहिम बे, उस्मान का किया धरा ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इब्राहिम बे खंजर पीछे करते हुए कहते हैं, यूनुस एमरे के अल्फाज को पूरा रोम एहतराम की नजर से देखता है, उस आदमी ने अपनी पकड़ी हमारे सामने कफन के तौर पर रख दी, मैं एतराज कैसे कर सकता था। मलका कहती है, आपको उनकी मुखालफत करनी चाहिए थी, आप न सिर्फ दरवेश की बल्कि जो भी आता उसकी मुखालफत करते। ये सुनकर इब्राहिम बे गुस्से से कहते हैं, बस करो मोहतरमा, मुझे और खुद को गुनाह की तरफ धकेल रही हो। यूनुस एमरे ने इस मामले में हाथ डाला, मुझे उन पर पूरा यकीन है, फिक्र ना करो, वो इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। जवाबन मलका कहती है, उस्मान हमारे जनाजे पे शर फैलाए और हमें नजरबंद करे और हम सिर्फ इंतजार करते रहे, क्या ऐसा ही है। इसलिए एक खातून आकर खत इब्राहिम बे को देते हुए कहती है, यह खत आपके लिए आया है। खत पढ़ते साथ ही इब्राहिम बे चौंक जाते हैं, जिसमें लिखा होता है, अगर आप अपने बेटे के कातिल को ढूंढना चाहते हैं तो हम बुरसा किले में आपकी मेजबानी करना चाहेंगे, बुरसा कमांडर एलेक्सियोस। खत पढ़ने के बाद इब्राहिम बे कहते हैं, वो कैसे जान सकता है कि हमारे बेटे को किसने मारा। मलका पूछती है, आप जाएंगे, ऐसा ही है ना हुजूर। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब एक बाजार से आगे बढ़ रहे होते हैं, हर तरफ धुंध छाई होती है, बाजार बिल्कुल वीरान होता है। आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब पानी के पास जाते हैं, जिसपे एक मछली तैर रही होती है। करीबी में एक बुजुर्ग दुकानदार मछलियों पर पानी छिड़क रहा होता है। पानी में मौजूद मछली को देखते हुए उस्मान साहब उससे पूछते हैं, क्या कीमत है इसकी। जवाब में दुकानदार कहता है, एक पूरी जिंदगी। यह सुनकर उस्मान साहब जैसे ही मछली की जानी बढ़ने लगते हैं तो एक तूफान बर्पा हो जाता है, धमाके पे धमाका होना शुरू हो जाता है, हर चीज रेजा रेजा हो जाती है, तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। यह मंजर देखकर उस्मान साहब भी चौंक जाते हैं और आगे बढ़कर मछली को देखने लगते हैं तो एक शख्स उनका सर पानी में डुबो देता है। कुछ देर की तकलीफ के बाद उस्मान साहब खुद को छुड़वाकर उसे पानी में डुबो देते हैं और तब तक उसे डुबोते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। फिर उस्मान साहब पानी में मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर मछली उस्मान साहब के हाथ में नहीं आती। बहुत देर की कोशिश के बाद आखिरकार मछली उस्मान साहब के हाथ लग जाती है। वो उसका मुंह खोलकर उसमें से एक अंगूठी निकाल लेते हैं और मछली वापस पानी में डाल देते हैं। फिर खड़े होकर अंगूठी को देखते हुए बहुत खुश होते हैं। मौसम भी साफ हो जाता है, अंगूठी पर काई कबीले का निशान होता है। इसके साथ ही उस्मान साहब एकदम से उठ जाते हैं। ये उस्मान साहब का ख्वाब था। वो ख्वाब को याद करते हुए कहते हैं, बेहतरी होगी इंशाअल्लाह, बेहतरी होगी। वो पास मौजूद बाला खातून को पुकारते हैं, मगर वो नहीं उठती। उस्मान साहब उठते हैं, वजू करते हैं, जनमाज बिछाकर नमाज अदा करने लग जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद उस्मान साहब जंगी लिबास पहनकर चले जाते हैं। सुबह बाला खातून सरदारी खेमे में जाती हैं, मगर उस्मान साहब वहाँ नहीं होते। ये देखकर वो कहती हैं, खैर होगी इंशाअल्लाह। वो खेमे से निकलकर जरकुतई के पास आती हैं और उससे कहती हैं, जरकुतई उस्मान साहब कहाँ हैं। तो जरकुतई हैरानगी से कहता है, मैं नहीं जानता बाला खातून। फिर जरकुतई सिपाहियों से पूछता है, उस्मान साहब कहाँ गए हैं। तो ओगोस कहता है, हम जब से खेमे के बाहर हिफाजत के लिए खड़े हैं, कोई भी खेमे के अंदर या बाहर नहीं गया। यह सुनकर जरकुतई उससे कहता है, तुम कैसे हिफाजत कर रही हो। बाला खातून उसे पुरस्कून करते हुए कहती है, ठहरो, रुक जाओ जरकुतई, जब उस्मान साहब का कहीं जाने का कोई इरादा हो तो क्या कोई मुहाफिज उन्हें रोक सकता है। इसलिए मैं उरहान एलचम खातून के साथ वहाँ पहुँचता है और बाला खातून से पूछता है, क्या बाबा खेमे में है। तो बाला खातून कहती है, नहीं बेटा, यह वाज़ेह है कि उस्मान साहब अपने घोड़े को लेकर नई मंजिल की तलाश में निकले हैं। एलचम पूछती है, क्या वो कहीं गए हैं। जरकुतई कहता है, खेमे से कोई बाहर नहीं निकला, हम नहीं जानते। बाला खातून कहती है, उस्मान साहब का कोई नया मंसूबा होगा, चलो सब काम पर वापस जाओ। तो उरहान कहता है, मैं यूनुस एमरे के पास जा रहा हूँ, देखते हैं तहकीकात कहाँ तक पहुंची है। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब यूनुस एमरे के साथ मौजूद होते हैं। सारा ख्वाब सुनने के बाद यूनुस एमरे कहते हैं, आपने जो ख्वाब देखा है वो राज से भरा हुआ है उस्मान साहब, हर राज की हकीकत होती है, लेकिन जो आपने देखा वो एक पोशीदा हकीकत है, आप उस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। ये सब एक धुंध है, फितने के पर्दे से ढकी हुई हकीकत। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने ख्वाब में मछली के मुंह में अंगूठी देखी, मेरे हाथ से अभी भी उसकी खुशबू आ रही है। ठीक है, वो पहाड़ जो मैंने ख्वाब में देखा वो क्या था। यूनुस एमरे कहते हैं, मछली और अंगूठी का मतलब फतुहात हैं। पुरकशिश पहाड़ से जो चीज आपकी तरफ आ रही है वो फतह की हवा है। ये हवा इंतजार कर रही है कि आपके झंडे को लहराए उस्मान साहब। पहाड़ इस्लाम का झंडा देखने के लिए बेताब है, आपकी आमद का इंतजार है, आपका इंतजार है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब से हमारा मकसद हसरत को पूरा करना है। यूनुस एमरे आपका शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार होते हैं और रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम अगले मंजर में उस्मान साहब को जंगल में देखते हैं। उन्होंने एक गड़ा खोदा होता है, वो थैली में से एक खंजर निकाल लेते हैं और बाकी सब हथियार वहाँ दफना देते हैं। मट्टी के बाद उसके ऊपर झाड़ियां भी फेंकते हैं, साथ साथ आगे पीछे दाएं बाएं देख रहे होते हैं। फिर खंजर उठाते हैं, बैग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। घोड़े पर सवार उस्मान साहब एक पहाड़ के सामने जा रुकते हैं और कहते हैं, ए अजीम कशिश पहाड़, आसमान पर अज़ान मोहम्मदिया की आवाज गूंजेगी और इसके नीचे बहुत से मोमिनीन सजदा करेंगे, जल्द या बदेर। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हमें बोरसा शहर दिखाया जाता है, जिसके पीछे कशिश पहाड़ होता है। बोरसा का बाजार लोगों से खचा खच भरा होता है, तिजारत जोरों शोर से जारी होती है। बाजार
बाजार में हम हर रंग और नस्ल के लोग देखते हैं, मतलब बोरसा बाजार का कारोबार उरूज पे होता है। बेस बदले उस्मान साहब उसी बाजार से आगे बढ़ रहे होते हैं और हर एक चीज का गौर से जायजा लेते हैं। कभी एक दुकान पर जाते हैं और कभी दूसरी पे, फिर कहते हैं ऐ बोरसा अपना वक्त खत्म होने का इंतजार करो। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में यूनुस एमरे, मेहमद, उरहान और उलजाई के साथ मौजूद होते हैं। यूनुस एमरे कहते हैं अगर आप हकीकत को तलाश करना चाहते हैं तो पहले उसे तलाश करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हर कोई हकीकत की तलाश में है। तो उरहान कहता है आइए उसे ढूंढते हैं ताकि मेरे भाई पे लगाए हुआ बोतान खत्म हो जाए। जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता उरहान साहब, झूठ उसी को नुकसान पहुंचाता है जो उसे फैलाता है। बिल्कुल फिक्र ना करो। उलजाई कहता है क्या हम कातिल को तलाश करेंगे ये जानते हुए भी कि अलाउद्दीन बेगुनाह नहीं है? यह सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं क्या आपने बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाना शुरू नहीं कर दिया? तो मेहमद साहब आप बताएं शुरू कहाँ से करें? जवाबन मेहमद कहता है जहाँ से शुरू हुआ था, सरहदी बाजार से। जुरकुदाई कहता है क्या सरहदी बाजार को कई बार नहीं देखा गया? तो यूनुस एमरे कहते हैं वक्त के साथ सब बदल जाता है, जो तब नजर नहीं आया अब जाहिर हो सकता है। हम वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार हमारे साथ अलाउद्दीन साहब और गोंजा खातून होंगे क्योंकि मसला उन्हीं को मालूम है। तो मेहमद कहता है सरहदी बाजार में उनका दाखिला मना है। उरहान कहता है यूनुस एमरे ने कह दिया तो कह दिया, हमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए मेहमद साहब। यह सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सबका हक है कि वो बात करें, सब बोलेंगे तो सच सामने आएगा, इसलिए अलाउद्दीन साहब और गोंजा खातून भी बोलेंगे। बाजार में उनकी मौजूदगी से तहकीकात में फायदा होगा। मेहमद मान जाता है और वो सब रवाना हो जाते हैं। बोरसा में उस्मान साहब आगे बढ़ रहे होते हैं और एक बुजुर्ग की मदद करते हुए बोझ उसे उठवा देते हैं। तो बुजुर्ग कहता है अजनबी में आपका शुक्रगुजार हूँ, तुम यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? उस्मान साहब पूछते हैं क्या आप यहाँ हर किसी को अच्छी तरह जानते हैं जो मुझे अजनबी कह रहे हैं? तो बुजुर्ग कहता है शहर के लोग इतना एक दूसरे को नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, लेकिन तुम क्या ढूंढ रहे हो? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं मैं वही ढूंढ रहा हूँ जो अजनबी ढूंढ रहा होता है, मैं काम की तलाश में हूँ। बुजुर्ग पूछता है तुम क्या कर सकते हो? तो उस्मान साहब कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो नहीं जानता वो जल्दी सीख लेता हूँ। बेहतरीन सरमायाकारी वाला अजीम बोरसा, मुझे यकीन है कि ये मुझे भूखा नहीं छोड़ेगा। तो बुजुर्ग कहता है यह तुम्हें यकीनन मुतमईन करेगा, जमीन इसकी जरखेज है और अब हमारे गुनाहों के बावजूद हम पर मुस्कुराता है। फिर एक दुकान पर रुकते हुए कहता है रेशम बोरसा में सबसे बड़ी नेमत। उस्मान साहब आगे बढ़कर उस दुकान में जाते हैं और रेशम को देखने लग जाते हैं। रेशम को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं ये रेशम इस जगह से बहुत सी सरजमीनों में जाती है। तो बुजुर्ग कहते हैं हाँ, लेकिन ये हमेशा इस तरह नहीं रहेगा। उस्मान साहब उससे पूछते हैं क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा? यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है। वो दोनों आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा ये हम जानेंगे पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। और अगर आपकी कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਗਏ ਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਾ ਕਰੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਸਕਰ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਥੀਵਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਲਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਲ ਅੰਦੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ।